light and the red balloon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 6 एस्ट्रोनॉट्स की कहानी जो धरती से मंगल ग्रह पर गए तो थे लाइव सर्च करने, लेकिन वापस ही नहीं लौटे। आखिर ऐसा क्या था मंगल ग्रह की मिट्टी में? क्या है ये जिसने एक एक करके सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार डाला? आखिर कैसे एक मामूली सा तिनका बना एलियन? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। कहानी शुरू होती है 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये लोग मंगल ग्रह पर उतरते नहीं हैं, बल्कि एक कैप्सूल को, जिसका नाम पिलग्रिम 7 है, उसे मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल लेने के लिए उतार देता है। 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पिलग्रिम 7 मार्स की सॉइल का सैंपल लाता है, लेकिन किसी से टकराने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। अब अगर इन एस्ट्रोनॉट्स को अपना मिशन कामयाब बनाना है तो इन्हें पिलग्रिम 7 को पकड़ना होगा। इसलिए इनका एक साथी, जिसका नाम रॉरी एडम्स है, वो उस कैप्सूल को पकड़ने के लिए जाता है और अपनी जान पर खेलकर आखिरकार उसमें मौजूद सैंपल को कलेक्ट करने में सफल रहता है। ये देखकर सभी एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश होते हैं। इसके बाद डॉक्टर ह्यू उस मंगल की मिट्टी के सैंपल को टेस्ट करते हैं, जिसमें उन्हें एक सेल नजर आता है। यानी मंगल पर जीवन था, लेकिन वो किस रूप में था ये किसी को पता नहीं था। इस सेल को देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने मार्स पर लाइव सर्च की थी। डॉक्टर ह्यू जब उस सेल को देखते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसलिए डॉक्टर ह्यू इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। ऐसा करते ही वो सेल रिस्पॉन्ड करने लगता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स धरती तक ये गुड न्यूज पहुंचाते हैं कि मार्स पर लाइफ है, पर उन्हें क्या पता था कि ये गुड नहीं बल्कि बैड होने वाली न्यूज है। खैर, इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स बच्चों के साथ ऑनलाइन चैट करते हैं, जिनमें से एक बच्चा इस सेल को केल्विन का नाम देता है। इधर केल्विन अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल चुका था, यानी वो बड़ा हो रहा था। एक दिन एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि केल्विन काफी छोटा होने के बाद भी डॉक्टर ह्यू से हाथ मिला रहा था। ये अजीब था, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद अचानक से केल्विन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। सबको ये लगता है कि ये तो गया। ये देख डॉक्टर ह्यू बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सेल कई बीमारियों के इलाज में काम आ सकता था। इसका यूज लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था, इसलिए ये इसे किसी भी हालत में जिंदा करना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर ह्यू उसे एक हल्का सा शॉक देते हैं, जिसके बाद केल्विन एकदम से उठता है और डॉक्टर ह्यू के हाथ को जकड़ लेता है। केल्विन ने डॉक्टर ह्यू के हाथ को इतना कस के पकड़ा था कि उनके हाथ की बोन्स क्रैक हो जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं और उनका हाथ भी इंक्यूबेटर से बाहर आ जाता है। इसके बाद केल्विन भी उस इंक्यूबेटर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वहां गल्व्स अटका हुआ था, जिसकी वजह से केल्विन बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब केल्विन अपना दिमाग चलाता है और एक इलेक्ट्रिक पेन उठाता है और गल्व्स को चीरते हुए इंक्यूबेटर से बाहर आ जाता है। यानी ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म खतरनाक होने के साथ साथ दिमागदार भी था। बाहर आते ही केल्विन को एक चूहा दिखता है जो लैब में मौजूद था और उसकी बॉडी को कवर करते हुए उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन काफी बड़ा हो चुका है। रॉरी फौरन लैब की तरफ जाता है और डॉक्टर ह्यू को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केल्विन रॉरी के पैर से चिपक जाता है और मजबूरी में बाकी एस्ट्रोनॉट्स को लैब का दरवाजा बंद करना पड़ता है ताकि केल्विन बाहर ना आ पाए। बाहर से इनकी कैप्टन डॉक्टर मिरांडा रॉरी से कहती है कि तुम कैंडल जलाओ। असल में डॉक्टर मिरांडा जानती थी कि केल्विन ज्यादा हीट में नहीं रह सकता। रॉरी ऐसा ही करता है। केल्विन हीट देखकर रॉरी का पैर छोड़ देता है। रॉरी फौरन एक फायर सिलेंडर उठाता है और केल्विन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन आग से बच जाता है और मौका देखते ही अचानक से रॉरी के मुंह में घुस जाता है और चंद सेकंड्स में उसे मार देता है। ये देखकर सभी एस्ट्रोनॉट्स काफी डर जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि केल्विन हद से ज्यादा स्मार्ट था। उसके पास तगड़ा वाला दिमाग था, जिसकी मदद से वो चीजों को प्लान कर सकता था और लोगों को भी मार सकता था, जैसा कि उसने रोरी के साथ किया या जैसा कि उसने गल्व से बाहर छलांग लगाई। केल्विन को दिखाई भी देता है और वो चीजों को फील भी कर सकता था। यानी अगर ये धरती पर पहुंच गया तो दुनिया को तबाह कर देगा और एक इंसान भी जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद बाहर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स केल्विन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। वो उसे मारने के लिए जहरीली गैसेस भी छोड़ते हैं। इधर केल्विन रॉरी की बॉडी से बाहर निकलता है और वो अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था।
केल्विन अब ओपनिंग्स को देखता है जहां से जहरीली गैस निकल रही थी। क्योंकि वो अब यहां से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स इन ओपनिंग्स को बंद करने लगते हैं ताकि केल्विन बाहर ना आ सके। लेकिन क्योंकि इनके कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए ये एक एक कर सभी ओपनिंग्स को बंद करते हैं। लेकिन तभी एक ओपनिंग के जरिए केल्विन बाहर आ जाता है, इसलिए ये एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि ये पृथ्वी पर एक मैसेज भेजेंगे। ये मैसेज रिकॉर्ड करते हैं कि केल्विन बहुत खतरनाक है, अगर वो धरती पर आ गया तो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन तभी इनका कांटेक्ट धरती से पूरी तरह से टूट जाता है। अब अगर इन्हें धरती से कांटेक्ट करना है तो इन्हें बाहर जाकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करने की जरूरत थी, और ऐसा सिर्फ 2 ही लोग कर सकते थे, एक रोरी और दूसरी कमांडर। क्योंकि अब रोरी तो जिंदा नहीं था, इसलिए कमांडर एस्ट्रोनॉट की फैसला करती है कि वो बाहर जाकर ट्रांसमीटर रिपेयर करेगी। वो सूट पहनकर बाहर जाती है और देखती है ट्रांसमीटर का टेम्परेचर गर्म है, इसलिए कमांडर ट्रांसमीटर का कूलिंग सिस्टम खोल देती है। लेकिन तभी वहां केल्विन आता है और कमांडर के सूट से च्युइंगम की तरह चिपक जाता है। वैसे तो केल्विन ने एस्ट्रोनॉट के सूट को काफी टाइटली पकड़ा था, लेकिन फिर भी वो सूट के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि सूट काफी मजबूत था। लेकिन इसी तेजी में कमांडर के सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है, जिससे सारा मॉइस्चर हेलमेट पर जमा होने लगता है और अब उन्हें नजर भी नहीं आ रहा था। अब क्योंकि केल्विन एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेसशिप के अंदर जाना चाहता था, इसलिए वो एस्ट्रोनॉट यानी कमांडर स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देती है ताकि केल्विन चाह कर भी अंदर ना जा पाए। इसके बाद कमांडर स्पेसशिप से दूर हो जाती है, लेकिन केल्विन जो बहुत शातिर खोपड़ी का था, वो स्पेसशिप से ही चिपक जाता है और यहाँ एक दूसरी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब केल्विन स्पेसशिप के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था थ्रस्टर यानी स्पेसशिप के इंजन का वो पार्ट जहां से हीट बाहर निकलती थी। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही केल्विन इंजन के ऊपर किसी थ्रस्टर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा, वैसे ही हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे ताकि इंजन की हीट से वो मर जाए। वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही केल्विन किसी थ्रस्टर पर आता है, ये इंजन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप का फ्यूल भी खर्च होने लगता है। अब कम फ्यूल होने की वजह से स्पेसशिप भी धरती की तरफ मूव होने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्पेसशिप केल्विन के साथ धरती पर जाए, क्योंकि वो लोगों के लिए जानलेवा है और पूरी धरती को तबाह कर सकता है। इसलिए ये लोग स्पेसशिप को स्टेबल करने में जुड़ जाते हैं। काफी मेहनत के बाद स्पेसशिप तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन थ्रस्टर बंद होने की वजह से केल्विन अब स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद हम डॉक्टर ह्यू को देखते हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि डॉक्टर ह्यू के पैर हैवी लग रहे हैं, जैसे अंदर कुछ भरा हुआ हो। जैसे ही वो डॉक्टर ह्यू के पैर को चेक करते हैं तो वहां होता है केल्विन। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ह्यू हैंडीकैप थे, इसलिए उन्हें केल्विन के होने का पता नहीं चला था, और अब केल्विन डॉक्टर ह्यू को मारकर और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब स्पेसशिप में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जो केल्विन से बचने के लिए भाग रहे थे। एक एस्ट्रोनॉट तो अपने स्लीपिंग पॉड में चला जाता है। केल्विन फौरन यहाँ आता है और स्लीपिंग पॉड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो स्लीपिंग पॉड काफी मजबूत ग्लास का था, इसलिए वो नहीं टूटता। दूसरी तरफ दोनों एस्ट्रोनॉट्स केल्विन से बचने के लिए डॉक्टर ह्यू की बॉडी को यूज करते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट इनकी तरफ आ रहा था। असल में जब इन्होंने धरती पर मैसेज भेजा था तो ट्रांसमीटर के बिगड़ने से पहले ही मैसेज धरती पर पहुंच चुका था। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली स्पेसशिप को स्पेस की तरफ धकेलने के लिए भेजा गया था, लेकिन इधर स्लीपिंग पॉड में बंद एस्ट्रोनॉट को लगता है कि धरती से हमें बचाने के लिए मदद आई है, इसलिए वो स्लीपिंग पॉड से निकलकर उस कमरे में पहुंचता है जहां केल्विन बंद था। यहाँ केल्विन इस एस्ट्रोनॉट पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट जिंदा थे, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम में से एक पृथ्वी पर जाएगा और दूसरा केल्विन को भटकाएगा ताकि वो धरती तक न पहुंच पाए। यहाँ डेविड एस्ट्रोनॉट केल्विन को अपने पीछे लाता है और अपने पॉड में बंद कर देता है। दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और बताती है कि डेविड ने धरती के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इसके बाद एक पॉड निकल पड़ता है धरती की तरफ और दूसरा स्पेस की तरफ, और बड़ी तेजी से एक पॉड पानी में आकर गिरता है जहां कुछ लोग नाव की सवारी कर रहे थे। जब ये लोग पॉड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो वाला पॉड वो है जिसमें केल्विन है, जबकि लड़की एस्ट्रोनॉट अभी भी स्पेस में भटक रही थी। यानी केल्विन अब धरती पर आ चुका था और इसी के साथ कहानी हो जाती है खत्म।
आपको क्या लगता है दोस्तों, मूवी के अगले पार्ट में क्या होगा? क्या करेगा केल्विन? क्या दुनिया उसका शिकार बन जाएगी या कोई मसीहा दुनिया को बचाने आएगा? वेल, ये सब पता चलेगा अगले पार्ट में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि इस मूवी के साथ साथ किसी भी मूवी का अगला पार्ट आप मिस ना कर पाएं।